नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हमास और इजरायल के बीच संकट और गहराने की आशंका है। इजरायल के एक फैसले से स्थिति खराब होने के आसार हैं। इजरायली सेना ने संभावित जमीनी आक्रमण की तैयारी की है। इसने शुक्रवार को उत्तरी गजा को 24 घंटे के भीतर खाली करने का आदेश दिया है। इसने कहा है कि गजावासी वो जगह खाली कर दें ताकि वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करें। इस क्षेत्र में 11 लाख लोगों का घर है। इजरायल के इस फैसले पर संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि इस आदेश के विनाशकारी नतीजे होंगे। विनाशकारी नतीजे के बिना ये असंभव है। इजरायली सेना ने कहा है कि गजावासियों को हटाने का उनका आदेश गजा शहर के नीचे सुरंगों में छिपे हमास के लोगों की वजह से दिया गया है। इजरायली रक्षा बल ने एक बयान में कहा है कि गजा के निवासी अपनी और अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए दक्षिण की ओर चले जाएं। ब्रिटेन की सड़कों पर फिलिस्तीनी झंडा लहराने वालों, फिलिस्तीन की आज़ादी की वकालत करने वाला गाना या नारा लगाने एक अपराध माना जा सकता है। इसको लेकर ब्रिटेन की गृह मंत्री सोएला ब्रेवरमैन का एक पत्र सामने आया है। इसमें सोएला ब्रेवरमैन ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लिखे एक पत्र में उनसे यहूदी समुदाय के सदस्यों को परेशान करने या डराने धमकाने के लिए झंडे, गाने या स्वास्तिक का उपयोग करने के किसी भी प्रयास पर रोक लगाने का आग्रह किया है। उनका ये पत्र इसराइलियों पर हमास के घातक हमलों और इसके बाद इसराइल की सैन्य प्रतिक्रिया के बाद सामने आया है। उनके इस आदेश ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करने वालों और मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को एक गंभीर चिंता में डाल दिया है। इसराइल और हमास के बीच जारी जंग के दौरान ये खबर आ रही है कि इसराइल हवाई हमले के बाद अब गजा में जमीनी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इजरायली सेना इसके लिए तैयार है, लेकिन सैन्य विश्लेषक मान रहे हैं कि ये इतना भी आसान नहीं होगा। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट कहती है कि शनिवार को बड़े पैमाने पर हमला करने वाले हमास से लड़ने के लिए इजरायली स्थल सेना दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले स्थानों में से एक गजा पट्टी में प्रवेश करने के लिए तैयार है। सैन्य विश्लेषकों का मानना है यदि इजरायली थल सेना गजा पट्टी में हमलावर हेलीकॉप्टरों की हवाई सहायता के साथ घुसती है तो उसे भीषण प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा होने पर इस समुद्र तटीय क्षेत्र की संकरी गलियों में शहरी युद्ध का एक भयंकर रूप छिड़ जाएगा। यहाँ युद्ध छिड़ता है तो एक बड़ी आबादी से इजरायली थल सेना का सामना होगा। ये चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है कि गजा में प्रति वर्ग किलोमीटर 5,500 लोगों की भरी आबादी है, जबकि इसकी तुलना में इजराइल में प्रति वर्ग किलोमीटर 400 लोग रहते हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए जगह की कमी के कारण गजा पट्टी में इमारतें घनी खड़ी हैं, सड़कें सक्रिय हैं। बमबारी के बाद इमारतों से सड़क पर गिरे मलबे के कारण बख्तरबंद वाहन और टैंकों के लिए गजा पट्टी में नेविगेट करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इजरायली सैनिकों के लिए गजा में ज़मीनी हमला काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है। उनके लिए हमास समूह की इमारतों में प्रवेश करना, उसका सत्यापन करना और इलाके को साफ करना आसान नहीं होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि गजा पट्टी की संकरी गलियों में अंधेरी खिड़कियों वाली ऊंची इमारतों के चक्रव्यूह में किसी भी दिशा से स्नाइपर हमले हो सकते हैं। ऑपरेशन अजय के तहत युद्धग्रस्त इजराइल से 212 भारतीय नागरिकों को निकाल लिया गया है। इजराइल से भारतीयों को लेकर पहली उड़ान भारत पहुंच गई। इन यात्रियों को लेकर पहली चार्टर उड़ान शुक्रवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर हवाई अड्डे पर मौजूद थे और उन्होंने इजराइल से आए भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। इजराइल हमास जंग के बीच जहां दुनिया भर के देशों की निगाहें शुक्रवार पर टिकी हैं, तो वहीं भारत में भी 13 अक्टूबर के दिन विशेष सुरक्षा एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि देश में इजराइल हमास जंग पर लोगों में विभाजन देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर एक वर्ग हमास का समर्थन कर रहा है तो दूसरा समुदाय इजराइल के हक में अपनी बात कह रहा है। पश्चिम एशिया के कई देशों में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन संभावित है। इसके मद्देनजर भारत में भी एहतियात बरती जा रही है। दिल्ली, एनसीआर, तेलंगाना, केरल, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक आदि राज्यों में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। दिल्ली में संभावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर नई दिल्ली में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। जुमे की नमाज के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान भारी फोर्स के साथ सड़कों पर मौजूद रहेंगे। यहूदी धार्मिक प्रतिष्ठानों और इजरायल दूतावास पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने कहा है कि फेसबुक, यूट्यूब और गूगल तटस्थता बरतें और पक्षपात रवैया नहीं अपनाएं। गठबंधन की ओर से मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को लिखे एक खत को
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साझा किया है। उन्होंने खत में आरोप लगाया है कि ये प्लेटफॉर्म देश में सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देने में भूमिका निभाते हैं। उनकी ये चिट्ठी तब आई है जब हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट अखबार ने उजागर किया है कि सत्तारूढ़ भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब कथित तौर पर पूर्वाग्रह रखते हैं। जुकरबर्ग को लिखे पत्र को साझा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा है, इंडिया के दलों द्वारा फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग को वॉशिंगटन पोस्ट की विस्तृत जांच का हवाला देते हुए लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि मेटा भारत में सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक घृणा को भड़काने का दोषी है। पत्र में कहा गया है कि आप सत्तारूढ़ भाजपा के सांप्रदायिक नफरत अभियान को सहायता देने में व्हाट्सएप और फेसबुक की भूमिका के बारे में वॉशिंगटन पोस्ट अखबार के हालिया खुलासे से अवगत होंगे। खासकर लेख में इस बात को बताया गया है कि भाजपा सदस्यों और समर्थकों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पर कैसे इस विभत्स सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी प्रचार का उपयोग किया जाता है। इसी अखबार की एक अन्य रिपोर्ट का हवाला देते हुए पत्र में दावा किया गया है कि अखबार ने फेसबुक और गूगल के अधिकारियों द्वारा सरकार के प्रति जबरदस्त पक्षपात का सबूत पेश किया है। भाजपा के हिंदुत्व के मुद्दे का मुकाबला करने के लिए राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 सालों में गोवंश के कल्याण के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित करके, पुजारियों के लिए मानदेय में वृद्धि करके और मंदिरों को विकास और नवीनीकरण करके खर्च करके हिंदू मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है। हालांकि भाजपा ने हिंदू मतदाताओं को लुभाने के लिए गहलोत के कदमों को छवि में बदलाव करने की कोशिश बताया है। हालांकि कहा जा रहा है कि बीजेपी के बयान का मतदाताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का मानना है कि इसने भाजपा के हिंदुत्व के मुद्दे को नुकसान पहुंचाया है। गहलोत ने कई गौशालाओं का दौरा किया है और हिंदू सन्यासियों की बैठकों को संबोधित किया है। सांचौर जिले की लोकप्रिय गौशाला कोधाम पथमेड़ा के केंद्रीय सचिव आलोक सिंघल ने कहा कि सरकार ने गौ कल्याण के लिए अच्छा काम किया है। हम गायों की सेवा में किसी भी सरकारी काम को कम नहीं आंक सकते। पिछले कई सालों से सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 2013 में गहलोत ने पंजीकृत गौशालाओं को 3 माह का अनुदान देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा अब इसे बढ़ाकर 9 महीने कर दिया गया है। इसके अलावा पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलना और ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला की घोषणा गायों की सेवा में मील का पत्थर कदम है। गायों के लिए किए गए कामों के अलावा गहलोत ने जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर और डूंगरपुर जिले में बाणेश्वर धाम जैसे प्रमुख मंदिरों के विकास और नवीनीकरण के लिए 100 करोड़ मंजूर किए हैं। अधिकारियों ने कहा कि राजस्थान का देवस्थान विभाग, जो राज्य में करीब 59,000 हिंदू धार्मिक केंद्रों की निगरानी करता है, अब उनमें से कई में नियमित कार्यक्रम आयोजित करता है। और गहलोत ने मंदिर के पुजारियों के लिए मासिक मानदेय 3000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया है। हालांकि भाजपा इससे प्रभावित नहीं है और उसके पूर्व विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि ये सब गहलोत द्वारा किया गया एक नाटक है। लेकिन गहलोत सरकार के 5 सालों में ऐसे कामों से बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड तो निकाल लिया गया है, जो चुनाव में भी दिख सकता है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।